अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए है जिनके अंदर मैदे की पैदावार बहुत ज़्यादा कम होती है या जिनके अंदर मादा बनता ही नहीं है, मादा बहुत पतला होता है, मादा बहुत ज़्यादा पतला होता है और बहुत कम मिक़दार में होता है। ये ऐसे तमाम तर अफराद के लिए हमारा नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से मादे की पैदावार बढ़ती है, जरासीम में इजाफ़ा होता है, मादा गाढ़ा होता है। इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल है, सबसे पहले हम उसमें चीज़ इस्तेमाल करेंगे ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 10 ग्राम। उसके बाद हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है जायफल। जायफल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 20 ग्राम। लेकिन जायफल का हमने इस्तेमाल इसमें इस तरह करना है कि हमने सिर्फ इसके अंदर का बीज निकालना है। बीज चाहिए होगा हमें 20 ग्राम, छिलका हमने फेंक देना है, छिलके का इस्तेमाल हमने नहीं करना। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो मूसली है। मूसली का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 100 ग्राम, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है इसमें वो सतावर है। सतावर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 200 ग्राम, ठीक है। आखिरी जो चीज़ है इसमें वो हम इस्तेमाल करेंगे छोटी इलायची, जिसे इलायची खुर्द कहते हैं, उसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 20 ग्राम। हमने करना ये है कि इन पांचों चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ बनाने के बाद हमने इसे महफूज कर लेना है। आधी चम्मच चाय वाली रोज़ाना सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद और आधी चम्मच चाय वाली रोज़ाना रात के खाने के आधे घंटे के बाद नीम गर्म दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप घर पे नहीं बना सकते तो आप हमसे कॉल करके बना बनाया भी इस नुस्खे को ले सकते हैं। मादे की पैदावार के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। ये ताकत भी देता है, टाइमिंग भी बढ़ाता है, ठीक है। इसके इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।